बंदर आ गई किट्टू टेरिस पे बंदर। चलो नीचे चलो चलो। जय किट्टू अच्छी बच्ची है ना। बंदर से तो अच्छी है। बंदर गंदे हैं है ना। थोड़ा फोड़ी करते हैं किट्टू। थोड़ा फोड़ी करते हैं। सारा दिन बंदर आते हैं। मैंने बंदर की वीडियो भी बनाई है आधे घंटे की 25-30 मिनट की। बहुत मुश्किल होती है बंदर के साथ काम करना, पता है, वीडियो बनाना। घर वाले जब पसंद नहीं करते ना ये सब चीज़ों को, तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करते घर वाले। वो तो बिल्कुल साफ़ मना कर देते हैं, इस तरह की कोई वीडियो वगैरह कुछ मत बनाओ। यूट्यूब पे कोई ज़रूरत नहीं, व्यूज़ नहीं आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। व्यूज़ ही नहीं आते तो फ़ायदा नहीं ना काम करने का। इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ, फिर घर वाले भी चिकचिकबाजी करते कि सारा दिन वीडियो में लगी रहती है, घर के काम डिले होते हैं। सही बात है, उनकी भी सही बात है, वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेट्रो आ गई, जा रही है, और इस टाइम में आ गई हूँ टेरिस पर। बंदर बहुत सारे हैं यहाँ पर। सारा दिन बंदर इधर ही रहते हैं, जाते ही नहीं हैं। और हमारी साइड के वॉचमैन भी बंदर को भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से बंदर भी आते हैं। उनको लगता है ये जंगल है, लेकिन ये जंगल नहीं है, यहाँ हाईवे है, बहुत बड़ा हाईवे है उधर, और ग्रीनरी है। हमारे यहाँ पर आसपास बहुत ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, आप देख सकते हैं। और बंदर आए हैं तो मैं किट्टू को बोल रही हूँ नीचे चल, और किट्टू सुन नहीं रही बिल्कुल भी। किट्टू अच्छा खासा आराम कर रही थी किट्टू टेरिस पर, और बंदरों ने आके उधम मचा दिया, किट्टू को सोने नहीं दिया है। किट्टू को बंदर सोने नहीं देते। वो देखो कैसे काम हो रहा है उस साइड पर, कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये रही हमारी किट्टू की नींद डिस्टर्ब हो गई बंदर की वजह से, है ना। बंदर ने डिस्टर्ब कर दी ना नीनी। किट्टू मेरे टमाटरों का ध्यान रखती है। ये देखो, ये टमाटर की हालत देखो कैसी हो रही है। बंदर आते हैं ना, सब डिस्टर्ब कर देते हैं बंदर। ये देखो टमाटो, और ये बम्बई वाले टमाटर है, बम्बई टमाटर, मुंबई टमाटो। ये आप देखो, मुंबई टमाटो। और ये है पड़ोसियों की टेरेस, और इस पर भी है बंदर। और हमारे नीचे ये बालकनी में भी बंदर है। मैं फिर भी किट्टू को लेने आई हूँ। ये देखो हमारी बालकनी, टेरेस पर आई हूँ किट्टू को लेने के लिए, क्योंकि बंदर बहुत सारे हैं यहाँ पे। देखो कितना बड़ा पेड़ है कि ये घर के अंदर अंदर तक घुसता जा रहा है, बहुत फैल गया ये पेड़। तो ये देखो बंदर, लंगूर बंदर की फ़ोटो उन्होंने लगा रखी है, लेकिन फिर भी बंदर आ रहे हैं। लंगूर की फ़ोटो लगाने से बंदर थोड़ी जाएगा। बंदर ना तारे वगैरह तोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा वायर। ये देखो रोड, बहुत शोर होता है यहाँ पे। इस साइड तो शोर नहीं होता, लेकिन जहाँ हाईवे है ना बाहर, वहाँ पे बहुत शोर होता है। इस साइड पर बहुत सारे बंदर हैं तार पे बैठे हुए हैं। वो देखो बंदरों ने, ये देखो वॉचमैन बंदर को भगा रहे हैं डंडे ले लेके। बंदर बहुत सारे हैं। पूरा वॉचमैन, वो देखो ये बंदर को भगा रहे हैं वॉचमैन। और ये भी इधर घर बन गया, एक घर वो बन गया। लोगों ने लिफ्ट लगवा लिया है। जब लोगों से चढ़ा नहीं जाता ना सीढ़ियाँ, तो वो लिफ्ट लगवा लेते हैं, और हम तो सीढ़ियाँ चढ़ के ही आते हैं। हमारे यहाँ कोई लिफ्ट नहीं लगी हुई, और किट्टू भी बिना लिफ्ट के आती है। लिफ्ट करा दो किट्टू के लिए। किट्टू तो फिट है, किट्टू के लिए लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को फिट रखो, है ना। कुकू बच्चा, कहते हैं ना, लोगों ने हमें गलत समझा, हमने बहस करनी छोड़ दी। हमने खुद को ही गलत मान लिया और बहस करनी बंद कर दी। क्या करेंगे बहस करके, बहस नहीं करनी। बहस करने का फ़ायदा नहीं है। लोगों को लगता है हम गलत हैं, कोई बात नहीं, गलत है तो गलत ही सही। साइड हो जाओ, लोगों को जगह दो, उनको स्पेस दो, है ना। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर आसपास जो डॉग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, डॉग को देखना पसंद नहीं करते। तो कहाँ ले जाऊँ मैं अपने बच्चों को,
कीटू अधिकतर मेरे साथ ही रहती है, आपने देखा होगा। आप लोग अगर पूरे वीडियो देखोगे डेली के तो आपको पता चलेगा। कीटू मेरे बिना नहीं रहती है, रात को भी बाहर सड़क पे सोती है, जब बहुत रात हो जाती तब बाहर जाती है। कल के वीडियो भी मैंने दिखाया था और आदि शंकराचार्य की वीडियो भी बनाई थी। ये देखो लोग आ गए हैं और इन्होंने टेरेस को ठीक कराया है और इधर भी काफ़ी सारे लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं। और कीटू इस टाइम टेरेस पर है और हिफाजत कर रही है मेरे टमाटो की। और ये भी इधर भी पड़ोसी है, चारों तरफ दूर दूर पड़ोसी है। ये देखो पूरा जंगल है पूरा। ये है हमारे शहर का मौसम, शहर का मौसम, शहर का सूरज। ये है शहर का सूरज, बहुत प्यारा है। जब थोड़ी सी और जब शाम होने लगती है ना तो ये सूरज इस साइड आ जाता है, उधर की तरफ वो डूबता है सूरज, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे हम समुंदर के पास आ गए। छोटी छोटी फैमिलियां हैं और छोटी छोटी फैमिली में, बम्बई जैसे शहर में भी छोटी छोटी फैमिलियां भी हैं और वो छोटी छोटी फैमिली दो दो जने होते हैं, बाकी 3-4 नौकर होते हैं। तो उसके लिए भी उन लोगों को इतने बड़े बड़े घर चाहिए होते हैं। समझ में नहीं आता, लोग इतना पैसा कमाते हैं लेकिन वो पैसा ना सारा ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। वो लोग चाहें तो डॉग्स की हेल्प कर सकते हैं, जानवरों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा करते नहीं हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में। सिर्फ अपने बारे में सोचना भी अच्छी बात नहीं है, किसी का दिल दुखाना, किसी की आत्मा दुखाना वो भी गलत है। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। मैं आई थी टेरेस पर कीटू को सेव करने। कीटू भी सेफ़ है, हमारे टमाटो भी सेफ़ हैं। बम्बई वाले टमाटो जो मैं घर में कटिंग करती हूँ, टमाटो जब सब्जी बनाती हूँ तो वही टमाटो के जो सीड होते हैं वो मैं उसमें डाल देती हूँ। मैं कभी बाज़ार से ख़रीदे नहीं है, लेकिन ना बाज़ार से ख़रीदने चाहिए हमें पैकेट ना, तो उसमें जल्दी से होते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। घर के टमाटर में ना फंगी वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है ना, फिर वो नहीं होते, बहुत मुश्किल होती है। देखो मज़दूर लोग कैसे काम कर रहे हैं, इनके भी जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कम नहीं है। क्योंकि ना अब महंगाई बढ़ गई है तो मज़दूरों की मजदूरी, अब जो मज़दूर जो मिस्त्री है ना, वो मिस्त्री के जो पैसे हैं वो 1000 रुपये है या 800 रुपये है। और जो मज़दूर की जो है, पहले जो 200-250 रुपये होते थे, अब मज़दूर की मजदूरी 500 रुपये है, कम से कम 500 रुपये और 800 रुपये। मिस्त्री के 800 रुपये और मज़दूर के 500 रुपये। तो यहाँ पे कबूतर भी बहुत, कबूतरी कबूतरी, ये मेरी कबूतरी है, ये मेरी कीटू मम्मा है। गोरी बैठा है सीढ़ियों पे। चलो खाना खाएंगे अब, शाम के स्नैक्स का टाइम हो गया है दीदी, चले। हाय हाय हाय, देख रही है, देख रही, कह रही मम्मी वीडियो बंद कर दे। कोई लाइक नहीं करता ना, बंद कर वीडियो। टेढ़ी आंखों से देखती है, मेरी हिरनी है कीटू। कीटू आए, नींद पूरी नहीं करने दी बंदर ने। आए आए मेरी गुग्गी बच्ची, मम्मा की बच्ची कितनी बड़ी हो गई है कितनी बड़ी हो गई है कीटू, कितनी बड़ी हो गई है कीटू, कितनी बड़ी हो गई है। पहले कीटू बिल्कुल छोटी सी थी, हम लोग इनको देखते हैं कि कितने छोटे थे कितने बड़े हो गए, और हम लोग खुद को नहीं देखते कि हम लोग पहले कितने छोटे थे और कितने बड़े हो गए हैं। हम लोग जब अपने बचपन की तस्वीरें देखेंगे और आज की तस्वीर सामने रखो तो वो बचपन की जो तस्वीर है उसमें बहुत भोलापन है, इनोसेंट है ना, सीधे साधे से हैं, कोई चीटिंग नहीं, कोई गलत काम नहीं। लेकिन अब क्या है ना कि हम लोग सब गलत काम करते हैं, सब चीटिंग करते हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। बचपन की तरह रहो ना, जैसे आप बचपन में थे। तो ये कर क्या रहे हो, गद्दारी तो कर रहे हो, कर क्या रहे हो, सब लोग गद्दारी कर रहे हो ना। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो लोग समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो वो चीटिंग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी के साथ चीटिंग करते हो, गलत करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, किसी को हर्ट करते हो, किसी का भी कुछ भी इस तरह से गलत काम किसी के साथ करते हो, तो नेचुरली आप रात को सो नहीं पाओगे। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि आपने किसी भले मानुष का दिल दुखा दिया। तो जैसे आप बचपन में हो वैसे ही अगर आप अभी भी रहते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी भी वैसे रहते हो जैसे आप बचपन में हो तो आपका मन बिल्कुल साफ़ है, आप नहाने के बाद भी बिना नहाए हुए ही होगे। लेकिन अगर आप जैसे फ़ोटो में हो और वैसे अब नहीं हो, आपकी सोच से जैसे भोलापन पहले बचपन में था ऐसे भोले अब नहीं हो, है ना। अब चालाक स्मार्ट, मतलब कि दिमाग से खेलने वाले, है ना। रिश्ते जो होते हैं ना वो दिमाग से नहीं चलते,
रिश्ते चलाने के लिए ना आपको दिल की ज़रूरत पड़ती है। वो दिल उन्हीं के पास होता है जो मन के साफ़ होते हैं, तो उनको फिर नींद भी नहीं आती जो मन के काले होते हैं, है ना किटू? मैं हमेशा से समझाती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, ये मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है जी, मैं किटू के साथ एक फ़ोटो खींचूँ? किटू मम्मा के साथ एक फ़ोटो खींचे, मम्मा बैठे इधर, चलो मम्मा भी बैठेगी किटू के साथ। लो जी लो। अब मैंने आपको बताया था ना मेरे को चोट लग गई कल परसों, किट्टू को मैं बचा रही थी बंदर से, और बंदर से बचाते बचाते मुझे चोट लग गई। मुझे इतना दुख हुआ, ये देखो मेरे पैर की ना, ये देखो मेरे पैर की छोटी सी उंगली, ओई अम्मा सूज गया मेरा पैर। ये देखो, ये रही मेरी कीटू और ये रही मैं, ये मेरा पैर सूज गया, इधर से भी सूज गया, इधर से भी, सारा मेरा पैर सूजा हुआ है। इतना मेरे पैर की हालत ख़राब हो रही है, ठुक गया मेरा पैर, और ये किट्टू को बचाने के चक्कर में और मेरी हो गई हालत ख़राब। और घर वालों से भी मुझे बहुत जूते पड़े हैं, क्योंकि डांट पड़ी है, क्योंकि घर के भी सारे काम रुकते हैं। आप ऐसा मत करो कि भी आपके बच्चे, आपके घर के बड़े जो हैं आपको लेकर के जाएं डॉक्टर के पास। अपना ध्यान रखो, और मैं तो यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखो। और ये मेरी गलती है, मैं ना पता है क्या करती, बंदर आ गया बालकनी में, और मैं किट्टू भी बालकनी में थी, और डस्टबिन भी हमने बालकनी में रखा हुआ था। तो मैंने देखा बंदर आ गए 4-5, मैंने कहा हाय राम, बंदर आ गए, किट्टू को बचाना है। तो मैं फटाक से किट्टू को अंदर कर रही हूँ, किट्टू जा नहीं रही, क्योंकि किट्टू खुशबू पहचान गई। तो किट्टू अंदर नहीं जा रही कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं बंदर से भिड़ूंगी, बंदर से लड़ूंगी। मैंने कहा भाई अगर तू बंदर से लड़ेगी, बंदर ने तेरे को काट लिया तो मेरी मौत हो जाएगी भाई, ये चीज़ है। तो इसीलिए ना मैं फिर किट्टू को भी अंदर कर रही हूँ, डस्टबिन भी अंदर कर रही हूँ। तो उस वजह से ना क्या हुआ कि मेरे के पैर में चोट लग गई, और मेरे से ना सीढ़ी चढ़ा जा रहा है, ना बैठा जा रहा, ना उठा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मेरा हाल इतना ख़राब हो गया था बहुत। अभी थोड़ा सा कम है सूजन, लेकिन चप्पल भी इसमें नहीं आ रही, बहुत मुश्किल से पैर में चप्पल आ रही, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा सूज गया है। और मैं चलती बहुत ज़्यादा हूँ, मैं काम बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा लोड ले लेती हूँ, और मैं पैदल बहुत ज़्यादा चलती हूँ। बसें भी बंद हो गई हैं, तो इस वजह से मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। बसें आती भी नहीं हैं ज़्यादा, और एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में अगर बस आएगी तो फिर इतने में तो हम लोग पैदल ही चले जाएंगे। और रिक्शा वाले बहुत पैसे मांगते हैं, रिक्शा वाले बहुत पैसे मांगते हैं, और बैटरी रिक्शा वाले भी। ज़रा सी दूर जाना है, अरे किशन नगर जाना है, अरे 100 रुपये, अरे 100 रुपये, किशन नगर के 100 रुपये, ऐसे नहीं होता ना, तो मैं 100 रुपये कहाँ से लाऊंगी। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि पैदल चलूँ। अब पता नहीं क्यों सरकार हमारी ऐसी है ना अजीब सी, कि उसने बस बंद कर दिया है, एक एक घंटे में, 2-2 घंटे में एक बस आएगी। तो इस वजह से ना फिर मैं पैदल चलती हूँ पैसे बचाने के लिए। सारी ज़िंदगी मैंने ऐसी अकेले ही निकाल दी। पहले कुछ ज़िंदगी ऐसे निकल गई, फिर अब कुछ ज़िंदगी ऐसे निकल रही है, अब फिर इनके साथ, कुत्तों के साथ मेरी ज़िंदगी निकल रही है। ये मेरी किट्टू है, मेरी बेटी, और मेरा बेटा गौरी नीचे बैठा हुआ है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो सड़क पे हैं, जिनका मैं ध्यान रखती हूँ। जितना मुझसे हो सकता है दोस्तों मैं करती हूँ, लेकिन आप लोगों ने ना सबको, आप लोग किसी को 100 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 60 रुपये, किसी को 40 रुपये, सब लोग पेटीएम करते हैं। आजकल वो पेटीएम का वो दिखा देते हैं ठप्पा, है किट्टू, किट्टू की आंखों में देखो पेटीएम का ठप्पा है किट्टू। सब लोग पैसे देते हैं, पेडिग्री के लिए खाना देते हैं, सब लोग पैसे कमा रहे हैं यार यूट्यूब से। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बेकार में फंस गई हूँ सच में यार, चैनल बना के। पता है चैनल पे कहते हैं कि ना रोज़ एक वीडियो डालो, रोज़ 3 शॉर्ट डालो, है ना। मुझसे मैं अब कितना कर लूँगी यार, 5 साल से यूट्यूब पे हूँ, और 5 साल पहले मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हो गई हूँ, देखो मेरा हाल देखो। और फिर भी आप लोगों ने ना सारे, वॉच टाइम डाउन हो गया, व्यूज़ डाउन हो गए, कोई भी व्यूज़ नहीं आते, तो मन ही नहीं करता, दिल करता है भाड़ में जाए सब कुछ। अब मेरे बस की नहीं है जैसे बन रही है। मैं तो अनफिल्टर वीडियो बनाती हूँ, रॉ वीडियो बनाती हूँ, बिल्कुल रॉ वीडियो बनाती हूँ। वो मैं लिखती भी हूँ उसके ऊपर, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं, पता नहीं कौन है, गांव के हैं कि शहर के, तो टिक्स तो नहीं है, किसी को समझ में आता है नहीं आता, लेकिन आजकल तो सभी को सब समझ में आता है भाई। छोटे छोटे बच्चों को वीडियो समझ में आ रही है क्या बन रहा है। लोगों को ना आजकल ना वो टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम, पता नहीं क्या लड़कियां आधे नंगे कपड़े पहन करके
उल झलूल हरकतें करती हैं और उस पर नंबर दे देती हैं अपना, टेलीग्राम नंबर है। ये क्या होता है टेलीग्राम? मुझे तो समझ में ही नहीं आता टेलीग्राम क्या होता है। और दुनिया की इस तरह की गद्दारी से दूर, सच बता रही हूँ, दुनिया की गद्दारी से दूर हम लोग इतनी शांति से यहाँ बैठे हैं ना, बहुत शांति है, बहुत शांति, बहुत पीस है यहाँ पे। लोग जब आपको छोड़ देते हैं ना तो आपकी हालत ना कुत्ते जैसी हो जाती है। कुत्ता भी कंफ्यूज हो जाता है, यार जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जब कुत्ते को छोड़ा जाता है ना सड़क पे, छोड़ के ऐसे भाग जाते हैं, बीमार कुत्ते को, भूखे प्यासे कुत्ते को ऐसे छोड़ के भाग जाते हैं, तो ऐसे ही लोग इंसानों के साथ करते हैं। ऐसे उसको धक्के मुक्के मार के, लाते घूसे मार के निकालते हैं ना, बेकदरी करके उसको घर से अपने बाहर, और फिर वो पूछते भी नहीं है। क्या करूं? कई बार इंसानों की हालत ना कुत्ते जैसी हो जाती है। फिर वो कुत्ते को तो कई लोग हमारे जैसे आ जाते हैं संभालने के लिए। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जो रिलोकेट हो गए, जिनको घर से निकाल दिया, जो दिवाली के पटाखों की वजह से इधर उधर गायब हो गए, और हमारे बच्चे भी गायब हो गए। हमारे भी बहुत सारे बच्चे गुजर गए हैं जो डॉग्स हैं। तो इंसानों की हालत भी ऐसी कुत्तों जैसी हो जाती है। तो ये चीज़ समझो यार, कुत्ता कितना इनोसेंट, भोला भाला सा सीधा साधा था दिल, ना 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 ना, दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था, लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे। सच में यार, जैसे डॉग्स होते हैं ऐसे इंसान भी होते हैं। ये भौंक नहीं रहे, ये बोल रहे होते हैं। तो इनकी तरह ही हालत इंसानों की भी हो जाती है जब उसे घर से बाहर निकाला जाता है। तो ये आप देखो गाड़ी आ गई। तो जब डॉग्स को घर से बाहर निकाल देते हैं ना, तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है। इंसान की भी हालत ऐसी कुत्ते जैसी हो जाती है। इसलिए मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ कि कभी किसी को घर से बाहर मत निकालो, और उसको इस तरह से बेकदरी मत करो कि आप इस तरह से उसकी बेकदरी करो, उसका दिल दुखाओ, उसकी आत्मा दुखाओ। आत्मा की आवाज़ परमात्मा सुनता है। कभी पलट के देख भी लिया करो कि वो जिंदा है कि मर गया। बस सांसें चल रही हैं, एक मशीन बन के रह जाता है वो इंसान। जब आप किसी को ऐसे ठोकरे मारते हो, लात घूसे मारते हो, चीट करते हो। चीट करने वाले जो होते हैं ना, वो कभी ना चैन से सो नहीं पाते। पता है आपको, जिन्होंने भी चीट किया है, गद्दारी करी है ना, वो कभी चैन से सो नहीं पाते, है ना किटू? किटू को तो नींद आ गई। ये तो चैन से सोती है मेरी गुड़िया। ये चीज ईमानदार बच्चा है मेरा, इनोसेंट बच्चा। ये कभी किसी का दिल नहीं दुखाती मेरी गुड़िया। किसी को कुछ नहीं कहते हमारे बच्चे। हमारे बच्चे किसी को कुछ नहीं कहते, सब स्टेलाइज हैं। सारे बच्चों को स्टेलाइज करा रखा है। कोई बच्चा किसी को कुछ नहीं कहता, और हम लोग भी किसी से पंगे लेते ही नहीं हैं। हम लोग अपने बच्चों को अपना अंदर कर लेते हैं। कोई हमारे बच्चों को उठाए उससे पहले हम उठा लेते हैं। भाई ये हमारा माल है, हमारा माल हमारे पास। क्यों किट्टू? सही है ना? चले नीचे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बनाया है आशु स्पीकर मोटिवेशन स्पीकर, है ना। तानिया की मसाज एक वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगी, जिसमें कि बंदर की वीडियो है, और शहबाज बना है बंदर, तानिया बंदरिया, और वो कर रही है मसाज। शहबाज की मसाज तानिया कर रही है। आपने देखा भी होगा बिग बॉस में। सब लोग बिजी हैं किट्टू बिग बॉस देखने में, है किट्टू? चले चलो। अब ये कपड़े उतर रहे हैं। कपड़े सुबह डले थे, अब कपड़े उतर रहे हैं। तो ये कपड़े सारे के सारे उतर के नीचे चले जाएंगे, और फिर ये कपड़े होंगे प्रेस। तो आप लोग देख लेना कैसे ही कपड़े उतर रहे हैं और कैसे ही कपड़े प्रेस हो रहे हैं। बाय।